हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न क्वांटम संख्याओं से कक्षक को वर्णित करें। हमें यहाँ पर दो पहला और दूसरी क्वांटम संख्याओं का समूह दिया हुआ है, जिसमें पहले में हमें n बराबर 3 और l बराबर 2 दिया हुआ है, और दूसरे में हमें n बराबर 4 और l बराबर 3 दिया है। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा n होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है। n जो हमारी होती है वो क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और ये कोस के बारे में बताती है। और जो हमारे l होती है वो द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या एल होती है हमारी। और ये जो होती है ये उपकोष के बारे में बताती है। ये उपकोष के बारे में बताती है। और एल का जो मान होता है उपकोष के लिए, वो एस के लिए क्या होता है? 0। और पी उपकोष के लिए 1 होता है। और डी उपकोष के लिए 2। और एफ उपकोष के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर जो हमें पहला दिया है उसमें एन हमें क्या दिया हुआ है? 3। तो ये हमारा क्या होगा? एन यहाँ पर क्या होगा? कोष की संख्या होगी। और एल बराबर हमें दिया है 2। तो एल बराबर 2 जो किसके लिए होता है? एल एल की संख्या जो 2 होती है वो डी कक्षक के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा थ्री थ्री डी 3D होगा जो पहला होगा, क्योंकि उसमें 3 हमारे क्या है? कोस की संख्या है। और एल बराबर 2 किसके लिए होता है? एल बराबर 2 जो होता है वो डी कक्षक के लिए होता है, डी उपकोष के लिए होता है। तो पहले के लिए क्या होगा? 3D। अब जो हमें दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो है एन बराबर 4 और एल बराबर 3। तो यहाँ पर जो हमारा 4 है ये क्या होगा? ये हमारे कोस की संख्या होगी। तो दूसरे के लिए कोस की संख्या क्या होगी? 4। और एल बराबर 3 किसके लिए होता है? एल बराबर 3 एफ के लिए होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? 4F। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला है वो क्या है? 3D। और दूसरा क्या है? 4F। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो हमें विकल्प डी में दिया हुआ है पहला 3D, दूसरा 4F। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।